तो कल का एपिसोड था बिग बॉस सीजन 14 के घर का पहला दिन। कैसा था ये एपिसोड, इस वीडियो में मैं करूंगा पूरी तरीके से रिव्यू कि कौन मुझे अच्छा लगा और कौन मुझे अच्छा नहीं लगा, कौन मुझे वीक लगा। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो अगर रिव्यू करने जाए कल के एपिसोड की, तो कल के एपिसोड में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन कल का एपिसोड में पूरी तरीके से फुटेज लिया वहां पे निक्की तांबोली ने, और जो सुपर सीनियर्स वहां पर गए हैं उनमें सिद्धार्थ शुक्ला ने। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात की जाए तो मेकर्स को अब ये सोचना होगा कि भाई ये सीजन 13 नहीं, ये सीजन 14 है, और 14 के सीजन में भी वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला जाकर वापस से अपनी तरफ हर किसी का अट्रैक्शन खींच रहे हैं, अच्छी तरीके से कॉमेडी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से जो छोटी छोटी बातें होती है वो बातें वहां पे घर में कर रहे हैं। यानी कि फुटेज फिर से एक बार सिद्धार्थ शुक्ला के पास है। अगर ये 14 दिन बाद घर से निकल जाएगी तो घर पूरा सूना सूना लगेगा। जी हाँ, वो टीआरपी जो ऊपर गया था वो फिर से नीचे आ जाएगा बिग बॉस का। तो बिग बॉस के मेकर्स को इसकी सोच रखनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि बिग बॉस यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को 14 दिन के बाद भी वहां पर बार बार बुलाना पड़ सकता है, क्योंकि घर बहुत खाली लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नए कंटेस्टेंट की अगर बात की जाए तो हर किसी को नए कंटेस्टेंट को देखना है, और निक्की तांबोली हर जगह वहां पे दिख रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि ये ऐसी बचकानी हरकतें और एक्टिंग क्यों कर रही है, भाई ये ऐसी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अब इन्होंने जो आज एक रीजन दिया है, नेल्स की वजह से मैं वहां पे बर्तन नहीं कर सकती, वो मुझे खराब हो सकते, नेल पेंट या नेल की वजह से वो पूरा एपिसोड चल रहा है जहां पर वो बर्तन नहीं करना चाहती, वो जो किचन में मदद नहीं करना चाहती, वो सिर्फ चॉपिंग करना चाहती है। इस तरीके से उन्होंने लगा के रखा है। अब भाई ये तो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि इसे पूरा समझता है कि मैं अगर इतनी छोटी चीज से झगड़ा करूंगी तो भाई पूरे जो कैमरेज है ये मेरे पास आएंगे और मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फुटेज। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए इजाज खान की, इजाज खान बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैंने पहले रिव्यू में बताया था, और अभी भी मैं कायम हूं। अब बहुत सारे लोग शॉक हो गए होंगे कि भाई ऐसे कैसे तू कायम है, ये तो इजाज खान पिघल गया वहां पे निक्की तांबोली पे और निक्की तांबोली के लिए वो काम वगैरह कर रहा है। नहीं, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निक्की तांबोली अपनी ये छोटी छोटी बचकानी हरकतें करके वो ऐसा लगता है उसको कि मेरे वश में बहुत सारे लोग करेंगे, या स्पेशली लड़कों को मैं मेरे वश में करूंगी और उनसे मैं काम करके लूंगी। लेकिन अब स्टार्ट में क्या कर रहा है इजाज खान, उसके मन के जैसा कर रहा है, और इसके पीछे एक ही बात है, इजाज खान बहुत सुलझा हुआ है और दिमाग है उसमें बहुत, और निक्की तांबोली इतना दिमाग नहीं चला रही है लेकिन उसमें भी दिमाग है। अब बात ऐसी है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजाज खान आगे जाकर निक्की तांबोली का इस्तेमाल करेंगे जब इनको वहां पर कुछ बड़ी जरूरत चाहिए होगी, जैसे कि नॉमिनेशन से बचने की या कोई भी बड़ी जरूरत चाहिए होगी, तो ये जो है ये एक बड़ा काम करवा के लेंगे वहां पे निक्की तांबोली से। और इसकी छोटी सी झलक भी आज के एपिसोड में आपने देखी कि मैं ये बर्तन तो कर दूंगा, मेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमने लॉकडाउन में ये सारी जो चीजें ये की है, तो उनको बर्तन मांजने में या फिर बर्तन धोने में इतनी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर वक्त आएगा निक्की तांबोली का उनके लिए कुछ करने का, तो भाई ये बहुत बड़ी कीमत लेंगे इन सारी चीजों से। तो आप ये मत समझो कि इजाज खान उनके पीछे पड़े हैं, उनसे पिघल गए हैं, नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है। हालांकि मैं जज नहीं कर सकता पहले 2 एपिसोड में, लेकिन फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि इजाज खान बहुत अच्छी तरीके से निक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं और निक्की भी वहां पे फंस सकती है इजाज खान के बीच में। तो ये जो कुछ भी मुझे लगा बहुत अच्छा लगा। अब बात की जाए शहजाद देओल की, शहजाद देओल भी मुझे अच्छा लगा। जो स्टेज पर था पहले दिन, वहां पर डोमिनेट करने की पूरी कोशिश की वो निशान सिंह मलकानी, वो ओवर एक्टिंग ने ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान ने उसको जो है पूरा वहां पे डोमिनेट करने की कोशिश की। वहां पर कुछ नहीं बोला था स्टेज पर भाईजान सलमान खान के सामने, लेकिन अब जब बिग बॉस के घर में ये आ गए हैं तो बिग बॉस के घर में वो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सरदार जी वहां पे दहाड़ रहे हैं निक्की तांबोली पर, उनको पता है कि भाई यहीं पर फुटेज है और इनके साथ झगड़ा करते हुए हमें शहजाद देओल दिखे और अपना स्टैंड रखते हुए शहजाद देओल जो है वो हमें दिख रहे हैं। और शहजाद देओल बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये बंदा कोई कमजोर बंदा नहीं है। अब बात की जाए तो ये तो 3 नाम हो गए, जैसे कि इजाज खान है, निक्की तांबोली और शहजाद देओल, ये तो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। पवित्रा पुनिया ऑब्जर्वेशन में है, पवित्रा पुनिया बहुत ही सुलझी हुई कंटेस्टेंट है और ये भी आगे जाके
बहुत झगड़ा करने वाली। ये इसके अगर कोई टांग अड़ाएगा बीच में तो ये भी बहुत स्ट्रांगली वहां पे अपोज कर सकती है और ये भारी पड़ सकती है बहुत सारे लोगों पे। जब फिजिकल टास्क होंगे, जब ऐसे कोई टास्क आएंगे तो आपको इनका ये अलग रूप देखने जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले दिन इन्होंने उनका क्लेवर दिमाग दिखा ही दिया है। लंबे रेस की घोड़ी है, आगे तक जाएगी। बात की जाए तो जो राहुल वैद्य है, राहुल वैद्य को जो एक टास्क दिया गया था कि उसको किस चाहिए, किसी भी एक लड़की का किस उसे मिलाना होगा, तो वो सबसे पहले गए थे निक्की के पास, बहुत ही परफेक्ट कंटेस्टेंट के पास गए थे, लेकिन निकी ने उनको भाव नहीं दिया। फिर वो गए पवित्रा पुनिया के पास, जो इनसे अच्छी खासी जानते थे, पहले से थोड़े से जानते थे, इसलिए एज अ फ्रेंड उन्होंने उनके गाल पे किस दिया और उनका जो वो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। तो ये अच्छा लगा कि उन्होंने घर में जाकर एक अच्छे वे में वहां पे टास्क कंप्लीट किया। राहुल वैद्य भी ठीक ठाक लग रहे हैं और ये भी आगे तक जरूर जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से सुलझे हुए बाकी अगर कंटेस्टेंट को कंपेयर किए तो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये आगे जाएंगे, क्योंकि जो आगे नहीं जाएंगे उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो रूबीना के हस्बैंड है वो ज्यादा नहीं दिख रहे हैं शो में। आज के एपिसोड में शो में क्या क्या हुआ इस पर मैं रिव्यू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कंटेस्टेंट के बारे में बोलना चाहूंगा स्टार्ट के कुछ 2-3 दिन में। तो रूबीना के हस्बैंड अभिनव शुक्ला को कुछ ना कुछ घर में करना होगा और अपना जो है अपना अस्तित्व दिखाना होगा लोगों को, हमें दिखाना होगा, कैमरा में दिखना चाहिए, कहीं पर भी दिख नहीं रहे हैं फिलहाल अगर बात की जाए तो। दूसरा, वो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बिल्कुल भी कैमरा में नहीं दिख रहा है, यानी कि वो निशान सिंह मलकानी। हालांकि ये अब ये राह देख रहा है कि 14 दिन बाद मैं देखूंगा, इनको जाने दो, ये इनके हिसाब से कुछ कर रहे हैं, इस तरीके की बातें। फिर एक बार वो ओवर एटीट्यूड, उसका ओवर कॉन्फिडेंस वहां पर दिखाई दिया और वो जो है ना वो यार बहुत ऐसा मैं करके बोलता है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो मतलब सब कुछ है, बाकी सब पानी कम है। अब ये तो जिम वहां पर करता हुआ देखने आपको मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा जिम मत कर भाई, क्योंकि ये नहीं देखने मिलेगा। क्योंकि जैसे तू समझता है कि तू असीम रियाज जैसा बाहर जाके बहुत बड़ा नाम करेगा, तो तुझे कुछ करना होगा। असीम रियाज ने जो कुछ भी किया था सीजन 13 में बहुत ही ज्यादा था। उसने उस बंदे को टक्कर दी थी कि वो बंदा बहुत स्ट्रांग था, बहुत सख्त था, सिद्धार्थ शुक्ला, और उस बंदे को टक्कर देने के लिए भी सामने वाला बंदा उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो भाई तू उतना स्ट्रांग नहीं है, तू आसिम, ऐसा लग रहा है कि तू आसिम का फैन है और उसके पैर पे पैर रखकर आगे जाने को देख रहा है, लेकिन तू उस तरीके की कोई हरकत घर में नहीं कर रहा है। तुझे कुछ अलग करना होगा। तू अब गार्डन एरिया में है, देखते अब घर में आने के बाद तू क्या अलग करता है। लेकिन ये बंदा खुद का कुछ अलग चीज या अलग ग्रुप या अलग कुछ जरूर करेगा, लेकिन ये इस पर महंगा पड़ेगा, ये लोगों के गुस्से का शिकार हो सकता है। अब इतने जल्दी जज करना ठीक नहीं होगा, देखेंगे आगे क्या होता है। और अब जो कंटेस्टेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यानी कि वो छोटा सा बच्चा, जी हाँ छोटा सा ही बच्चा लग रहा है, वो जान कुमार शानू। जी हाँ, इनको अब उनके अस्तित्व में अपनी जान डालनी चाहिए। जी हाँ, अगर इन्होंने जान नहीं डाली तो 14 दिन बाद अगर जो फर्स्ट कंटेस्टेंट घर से बेघर हो जाएगा तो उसका नाम होगा जान कुमार शानू, क्योंकि इनको लोग भी पसंद नहीं कर रहे। और मैं थोड़ा सा टाइमिंग बताना चाहता हूं कि 10:17 पर वूट में, अगर आप वूट पर देख रहे हैं तो 10:17 में वूट में ये आपको दिखाई दिया, और 10:23 पर कलर्स पे, यानी अगर कलर्स पे आप ये बिग बॉस देखते हैं तो वहां पर 10:23 पे इसका कॉन्वर्सेशन आपको देखने मिला, बाकी कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से ये सारे कंटेस्टेंट को मैं देख रहा हूं। सारा गुरपाल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सारा गुरपाल एक बहुत बड़ी चीज छुपाकर घर के अंदर आई है, यानी शादी की बात छुपाकर घर के अंदर आई है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है इन्होंने वहां पे सोशल मीडिया पे उनका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह डाल दिया है। और इन्होंने जब ये घर में आई तो इन्होंने ये बताया है कि मैं सिंगल हूं और अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं वहां पे गलत है। अब आगे जाके उनका जो क्यूटनेस है वो बाहर आ सकता है। ये है सारा गुरपाल। सारा गुरपाल जैसी दिखती है वैसी नहीं है, और बाद में जाकर आपको शायद ये देखने मिल सकता है। इन सारे कंटेस्टेंट के अलावा बिग बॉस ने एक अलग चीज घर में रखी है, यानी कि एक सेक्शन वहां पे रखा है
देवी माँ राधे माँ जी के लिए। राधे माँ अब आज भी घर में आई थी और वो इस बार 2 ही बॉडीगार्ड के साथ आई थी। दरवाजा खोलने के लिए कोई तो कोई लगता है तो दरवाजा खोल के वो आगे आती है और फिर वहां पे अपनी छड़ी लेकर वो बैठ गई। सारे भक्तगण आगे बैठे थे और फिर राधे माँ बता रही थी कि माँ का आदर करना चाहिए। अहंकार जो है, अहंकार को अपने अंदर मत लाओ। अहंकार अगर आ गया तो इज्जत खत्म होती है। ए लाल टी शर्ट, तू क्या कर रहा है? डोंट अंडर एस्टिमेट। इस तरीके की बात वहां पर कही जान कुमार शानू को और सीधा पॉइंट आउट किया कि लाल टी शर्ट भाई इधर देख, मैं क्या बता रही हूं, जो मैं बता रही हूं तुझे सुनना चाहिए। क्योंकि मैंने जो है अंदर आते ही नोटिस किया था कि वो 2 लड़कियां मेरे तरफ देख के स्माइल कर रही थी, इसलिए मैंने उनको अच्छी सी स्माइल दी। इस तरीके की बात वहां पे देवी माँ राधे माँ कर रही थी। लेकिन अब इनमें आपने एक नोटिस किया होगा, सिद्धार्थ शुक्ला सरकाज़म में वहां पे बहुत सारी चीजें कह रहे थे। वो उनके भक्त जैसे नहीं जा रहे थे, वो थोड़ी सी उड़ा रहे थे। आपको भी आप ये नोटिस हुआ होगा, आपने भी ये महसूस किया होगा कि वो ऐसा नहीं कि यार मैं भक्त हूं मैं क्या करूं। जैसे कि वो बोले कि मैं आपके पैर छू, तो ये बोली कि हाँ जी बेशक, कहां से छू। इस तरीके की बात वहां पर हंसी मजाक टाइप वहां पे की है। अब देखो ऐसा होता है ना कि ऐसे लोगों पर बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। जिनका नहीं होता है उनमें आप मुझे देख लीजिए। जी हाँ, मेरा इन लोगों पर विश्वास नहीं है। मैं इससे पहले ही जो पहला रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि अच्छे कर्मों में मेरा जो है विश्वास है, मेहनत में मेरा विश्वास है। हमें 2 हाथ दिए हैं तो 2 हाथ ये इसलिए दिए हैं, इनमें ताकत इसलिए दी है कि आप घर से बाहर निकले, कुछ अच्छा करें और हर एक चीज जो हर किसी के पास होती है हमारे पास भी है, तो कुछ अलग करके दिखाए। इसलिए ये सारी चीजें होती है। ये जो इनके सामने बैठकर ऐसे ऐसे करने का यार टाइम नहीं है इतना हमारे पास। तो शायद हो सकता है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये मेरी सोच है, आपकी सोच जैसी भी होगी भाई ये आपके पास है। तो फिलहाल राधे माँ का सेक्शन क्यों रखा है मुझे पता नहीं चल रहा है कि इनको पैसे देकर ये सारी चीजें करने के लिए आप अगर ला रहे हो तो आप ऑडियंस को बोर कर रहे हो। अगर आज सिद्धार्थ शुक्ला वहां पे कॉमेडी नहीं करता तो भाई वो जो सेशन था वो फ्लॉप हो जाता। अब जान कुमार शानू को तो वो धागा मिल गया है, अब वो धागा बांध के वो कितना आगे दौड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब उसके पास सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें आज के दिन हमें देखने मिली, जहां पर निकी तांबोली ये भी बोलती है कि मुझे बहुत बार मैसेज आए थे एक लड़के से और वो लड़का है राहुल वैद्य सोशल मीडिया पे, और वो अपने गाने वहां पर भेजता था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने शो में ही उससे बात करके ये क्लैरिफाई करने की कोशिश भी की कि भाई ये तू ही है क्या, तू जो मुझे यहाँ पे लव भेजता था और वहां पे पोएम्स भेजता था। अब पता नहीं, क्योंकि राहुल वैद्य अगर फ्लर्टिंग करेगा घर में और उस तरीके की उसकी चीज होगी तो शायद हो भी सकता है कि उसने उसको मैसेज भेजे। छोड़ दे ये बिग बॉस के घर के बाहर का मैटर, लेकिन उसने घर में बातचीत की, यानी कि जान कुमार शानू से वहां पे बातचीत की निकी तांबोली ने, तो इसलिए मैंने बताई। बाकी नेल्स के ऊपर का झगड़ा मुझे बचकाना लगा। अब बचकाना लगा मतलब उन्होंने जानबूझकर किया है क्योंकि उस पर फोकस हो जाए, तो ये भी झगड़ा था। उसके बाद दूसरा झगड़ा था शहजाद देओल का, जो बार बार वो उसके पास जाकर उसको पोक कर रही है कि भाई तू तेरी ड्यूटी कर, तू जो बर्तन है वो बर्तन धो ले, अब तेरी ड्यूटी है, ये तेरा काम है। वो इस तरीके से चीजें कर रही है। अब इन सारी चीजों में मैं एक नाम भूल गया जिसके बारे में बात करना, जास्मीन भसीन। जी हाँ, जास्मीन भसीन को सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। जास्मीन भसीन बहुत ही स्ट्रांगली खेल रही है। जास्मीन भसीन ने जो है निकी का जो रूप है वो समझ लिया है और वो अब निकी को पोक करना शुरू कर चुकी है। पहले दिन में आपने देखा होगा कि जास्मीन भसीन ने उसको अच्छी तरीके से पोक किया है और आगे जाके इन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होगा। हालांकि जास्मीन भसीन भी रोते हुए दिखी, निकी तांबोली भी रोते हुए दिखी, लेकिन लड़कियां होती है, इमोशनल होती है, तो ये रोया भी होगा। ये एक्टर भी है, ये झट से आंख से आंसू निकाल सकती है भाई। तो इनके रोने पे मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीजन्स मैंने देखे कि एक झट से पानी निकालते हैं भाई। कैसे यार, मैं भी करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे वो प्याज वगैरह लेके बैठना पड़ता है। ग्लिसरीन नहीं है ना भाई मेरे पास इतना
कहाँ जाऊँ, क्या क्या करूँ। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे है। आज के रिव्यू में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ वीक कंडीशन लगे जिनके नाम मैंने आपको बताए, जो मुझे स्ट्रांग लगे उनके नाम मैंने आपको बताए। और सुपर सीनियर्स की अगर बात की जाए तो गौहर खान इनमें वीक लग रही है। जी हाँ, हिना भी अच्छा कर रही है, सिद्धार्थ शुक्ला तो भाई बेस्ट ही है, बेस्ट है। और बाकी इतना ही था। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा, अगर आप भी मेरे इस पॉइंट से सहमत है, आपको भी ऐसा लगता है कि जो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं वो आपको भी स्ट्रांग लग रहे हैं, जो मुझे वीक लग रहे हैं वो आपको भी वीक लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इस पर जो भी बड़ी खबर आएगी अब मैं आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो के एंड में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको यूट्यूबर बनना है, जैसे मैं आप वीडियो करता हूं इस तरीके से आपको वीडियोस बनाने के, आप कोई भी सब्जेक्ट पर बना सकते हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियोस बनाता हूं इंस्टाग्राम पर। आपको कैसे यूट्यूबर बनना है, कैसे यूट्यूब पर सक्सेसफुल आप हो सकते हैं, कैसे बहुत सारे पैसे आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, कितने पैसे कमाओगे भाई, वो सारी चीजें मैं वहां पे इंस्टाग्राम पे क्लियर करता हूं। तो अभी जाइए हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या @rider06 भी आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल पे फॉलो कीजिए। अब तक 10 पार्ट्स में बना चुका हूं, आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे कैसे आपको यूट्यूब पर सक्सेसफुल बनना है। तो जाइए वहां पर फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।